सेनेटर फैसल जावेद साहब भी यहाँ पर है। फैसल जावेद साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि आज जो है ना आपके अंदर वो जुनून नहीं है जिस तरह आप बात करते, तो ये वजह क्या है? जुनून नहीं है। वो आपकी आवाज़ में दहशत होती थी, आज बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा सुबह से मैं अपने शहर से निकला हुआ हूँ और सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। और पहले एक कोर्ट, फिर दूसरी कोर्ट, अब तीसरी कोर्ट में हूँ। लेकिन ये है कि बाकी तो जज्बा है, क्योंकि जज्बा रहना चाहिए। और पता नहीं भाई आपको फील हो रहा है, मेरा तो ये है कि आप भी ग्लूकोज पिएँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक ज़राए के मुताबिक एक ख़बर चल रही थी कि पीटीआई को 7-6 की लीड हासिल है इस फैसले में, जो मुतवक्या है, जो फ़ैसला आने हैं, लेकिन अचानक 9 डेट की तारीख़ पढ़ना, सर इसको किस तरह देखते हैं? ये समझ नहीं आई है। 24-25 को कहा गया था कि फैसला हो जाएगा कंक्लूड, 24-25 को। फिर कहा गया कल कि आज 1:30 बजे कंक्लूड हो जाएगा। और जब सलमान अकरम राजा और फैसल सदीकी जिन्होंने रिबटल देना था, बाकी तो सारा कंप्लीट हो गया। रिबटल में उन्होंने कहा वो दोनों मिलके 25 मिनट लेंगे और 1 बजे का टाइम था, तो 1:30 बजे तक टाइम था। तो समझ नहीं आई है, लेकिन बहरहाल सब्र करते हैं और अल्लाह करे कि सब्र का फल मीठा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हम है और जो केस है ये मंगल तक मुलतवी हो चुका है। शिबली फराज साहब हमारे ये साथ। आपकी आंखों की आपको चाहिए ऐनक कि अपना चेक कराएं, ऐसी कोई बात नहीं है। उधर बहुत से लोग खड़े होते हैं और आप अगर इसको इस तरह से देखते हैं तो ये एक शैतानी ज़हन की अक्कासी करता है। नहीं सर, ऐसा एहसास हुआ कि कुछ मानी खेज मुस्कुराहट थी, हमें एहसास हुआ। आपके एहसास की क्या बात है, आपका तो एहसास एक ही तरफ चलता है। जी, तो शिबली फराज साहब जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और आप ये जो मनाजिर है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हामिद रज़ा साहब ने हमसे बात की है, सेनेटर फैसल जावेद साहब, और ये अभी शिबली फराज साहब बात करके चले गए यहाँ से। तो अभी जो केस है सुन्नी एहतियात काउंसिल का जो केस लगा हुआ है बैक्ड बाय पीटीआई, तो वो एडजेंट हो गया है मंगल तक, यानी अगली जो 9 डेट है वो पड़ गई है। समात अगली 9 तारीख़ तक मुलतवी हो चुकी है। मंगल को दोबारा ये जो केस है ये फुल कोर्ट जो है वो सुनेगा। यहाँ पर सेनेटर साहब दोबारा से बात कर रहे, तो 9 तारीख़ तक एडजेंट हो गया है। छुट्टी बंद के ना सही, हमें बैग से हमारे हाथ बांध दिए गए थे, पाँव बांध दिए गए थे, हमारी पार्टी का निशान छीन लिया गया था। अब भाई अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी तशरीह गलत कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अहकामात थे। उसके बाद जनवरी की किसी डेट को मेरे ख्याल में ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया था। तो उसके बाद अगर वो हमारी तशरीह गलत कर रहे थे, हमें निशानात नहीं दे रहे थे, तो सोए मोटो एक्शन उस पर लिया जा सकता था और उसको करेक्ट किया जा सकता था। मैं समझता हूँ कि आईने हमें पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने भारी मैंडेट से जिताया है, हमारे मैंडेट को छीना गया है, हमारे मैंडेट की धज्जियाँ बखेरी गई हैं। और ये स्पेशल सीट्स का जो केस मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, ये बिल्कुल हमारा राइट बनता है, ये हमारा इस्तेकाद बनता है। और इसका बुनियादी एक सवाल है जी, मुतनासिब नुमाइंदगी। मुतनासिब नुमाइंदगी क्या होती है? अगर पार्टी ए को इतना वोट पड़ा है तो उसको उसकी सीटें मिलेंगी, पार्टी बी को इतना वोट पड़ा है तो उसको सीटें मिलेंगी। जब आईने पाकिस्तान के तहत ये मौजूद है कि आप किसी पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं तो जो स्पेशल सीट है डेफिनेटली जो हमारा वोट बैंक था, हमारा निशान छीन के हमें आज़ाद किया गया। जी, तो मस्ती खेल साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये आप पीटीआई के जो कारकुनान हैं इनको आप देख सकते हैं। आमिर डोगर साहब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और जो केस है ये एडजेंट हो गया है 9 तारीख़ तक। साहब बताइएगा क्या कहेंगे, जो मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अटका हुआ है, क्या लग रहा है सीटें मिलेगी आप लोगों को? जी, आज हम कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए थे, जिस तरह जजेस के रिमार्क्स आए हैं, पहले दिन तो यही लग रहा था कि जजेस ख़ास करके जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं उनके रिमार्क्स थोड़े से हमारे मुखालफ में जा रहे थे, लेकिन अब दीगर जजेस के जितने ज़बरदस्त रिमार्क्स आए और इलेक्शन कमीशन अटारनी जनरल साहब इस वक्त फंस के रह गए हैं वहाँ पे, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जवाब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उनके पास कि क्यों सीटें पीटीआई को ना दी जाए और बगैर किसी रीज़न के दूसरों को बांट दी जाए, बंदर बांट कर दी जाए। अब ये मुझे तो 70% आज यकीन हो गया कि पीटीआई को सीटें मिलने वाली हैं
और बकाया कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें 100% सीटें मिल जाएंगी और यकीन भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह आखिरी रिमार्क दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर असेंबली के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी 5 सीटें जीत के आती है और रिज़र्व सीटें 70 सीटें हैं, तो क्या वो 70 सीटें 5 सीटों वालों को दे दी जाएंगी? तो अटारनी जनरल साहब उस वक्त सर हिला रहे थे, जी हाँ दे दी जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये ना तो कोई कॉमन सेंस मान रहा है, ना कोई आइन के अंदर गुंजाइश है, ना कोई कानून के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि आप उठा के 5 सीटों वालों को 70 सीटें गिफ्ट कर दें। तो ऐसा किसी भी आइन और कानून के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इसी तरह तमाम जजेस ने, चीफ जस्टिस साहब शायद पता नहीं PTI से आज भी उनको शायद कोई मसला है या इमरान खान साहब से आज भी वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, लेकिन बगैर जजेस ने जिस तरह के आइन और कानून की तशरीह कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं अटारनी जनरल साहब से और इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसिक्यूटर हैं या कौंसल हैं, तो उससे बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और हमें और कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि सिवाय PTI को रिज़र्व सीटें देने के। और हम उम्मीद करते हैं कि कल अगर फैसला होता है तो PTI को रिज़र्व सीटें हर सूरत में मिल जाएंगी। थप्पड़ इधर मारो ये इधर मारो, दर्द एक ही जैसा होता है। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज़। आखिरी सवाल फवाद चौधरी की जो वीडियो बयान आया था, क्योंकि वो तरीके साथ के आपके गरीना साथी होने बड़ा ताल्लुक है, पार्टी छोड़ गई, लेकिन उनके बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरह वो पार्टी के कुछ नेताओं का नाम लेके कह रहे हैं, रहनुमाओं का नाम लेके कि ये उनकी वजह से पार्टी बेइंतशार का शिकार है, इसके अंदर सदाकत है? मैं फवाद साहब आपका वज़ीर एहतराम ये बोलूँगी कि आप मेरा नाम भी ले लें कि मैं किधर आती हूँ और कहाँ कहाँ पर थे। तो देखिए, जो आपकी ज़ाती कोई आपस में तनाव है या आपने भी एक वक्त गुजारा है जेल में और आपको भी मुश्किल से गुजरे, तो ये सब बातें करने का मतलब नुकसान आपको भी होगा आने वाले टाइम पे। और अगर ये हम समझते हैं, अगर कोई भी, मैं अपने पार्टी के वर्कर्स को ये कहूँगी, अगर कोई भी ये समझता है कि इन चीज़ों से इमरान खान को नुकसान होता है, नहीं होता है। अगर ये समझते कि इससे PTI को नुकसान होगा, नहीं। मुझे वो वक्त नहीं भूला कि जब हम ज़मान पार्क में इधर से फ़ोटो से जा रहे होते थे और रास्ते में पता लगता था आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो उस वक्त जब सब कहते थे बस पार्टी गई, अल्लाह का वादा, इमरान खान को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी भी हमें सबको फोकस करना चाहिए, खान साहब और बुशरा इमरान और जितनी हमारी वर्कर्स जो जेलों में हैं, उनको हमने कैसे निकालना है, उनके घरों की आप जो है ना वो फ़िक्र करें कि उन लोगों को कैसे, उनका खाने पीने का, उनके खर्चों का क्या हो रहा है। खान साहब के लिए फ़िक्र करें, बुशरा इमरान के लिए फ़िक्र करें, अपने लिए फ़िक्र करें, PTI के लिए फ़िक्र करें। आनियाँ जानियाँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खफा हो रहा है, इन चीज़ों पे नहीं करें। जिसने रहना है वो रहेगा और जिसने आना है वो खान साहब जब आएंगे उसके बाद ही बात होगी। तो इस पे जो है ना किसी को इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।